Hello everyone, my name is Indrajit and welcome back to my YouTube channel Iconic Indro। आज इस वीडियो में मेरा जो फर्स्ट टाइम IBPS PO मेंस का एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ, एज वेल एज सेल्फ गिवन एनालिसिस भी दूंगा। भाई क्या बताओ यार, पूरा माय गॉड। मैं जब क्वेश्चन ओपन हुआ, लाइक रीजनिंग से स्टार्ट हुआ, मैं क्वेश्चन देखकर खत्म, टाटा बाय बाय। मैं निकला। मुझको रोना आ रहा है यार। पहला रीजनिंग सेक्शन ओपन हुआ एंड मेंस का क्वेश्चन था, वो भी IBPS PO मेंस। तो इट वाज एक्सपेक्टेड टफ, बट इट वाज टफर, लाइक टफेस्ट बोलो तो सही रहेगा मेरे लिए, बिकॉज दिस इज़ द माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑफ PO मेंस एंड वो भी IBPS PO। तो मैंने लिखकर आया हूँ कितने स्कोर अटेम्प्ट किया हूँ मैंने, लाइक आंसर स्कोर एक्चुअली। रीजनिंग में मैं पूरा बताता हूँ। पहले पहले तो क्या बताऊँ, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। 5 मिनट, वो जो 5 मिनट देता है ना, सेंटेंस टू बी कॉपीड ऑन द एडमिट कार्ड, वो सेंटेंस चालू हो गया। लेकिन मैंने, लाइक हम लोगों का जो रूम है, उस रूम में क्या बोलूँ, राफ शीट नहीं दिया, राफ शीट। समझा क्या होता है यार? मेंस का एग्ज़ाम है एंड ये देख लो, मेरा आज 30 नवंबर को एग्ज़ाम था, IBPS PO मेंस, एंड सेकेंड शिफ्ट में था। दैट वाज 1 PM मेरा रिपोर्टिंग टाइम था, ठीक है। तो 2 PM से शायद स्टार्ट होता है। एंड मैं जब रीजनिंग का क्वेश्चन देखा, वो बहुत बहुत घबरा गया। आई गॉट रियली पजल्ड। सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों होता है। मैंने सेक्शन ए में देखा कि 2 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन था एंड ऑल्सो इनपुट आउटपुट था। इनपुट आउटपुट 3 और 4 ट्रिक्स लगाना पड़ा टू सॉल्व आउट, टू चॉक आउट द एक्चुअल पैटर्न। देन इट बिकेम ईजी, ठीक है। मेरा इनपुट आउटपुट करने के लिए 15 मिनट्स में गवा दे चुका था। 15 मिनट्स, माय गॉड, इतना देर लगता है इनपुट आउटपुट। मैं जो प्रैक्टिस किया गया था, लाइक मेरा प्रैक्टिस उस क्वेश्चन में, लाइक जो अपीयर हुआ था, इतना इतना सा मेरा प्रैक्टिस, और क्वेश्चन हुआ इतना। समझ रहे हो? और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा यार, और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेरा रीजनिंग में वो इनपुट आउटपुट करा हूँ मैं। देन इन्फरेंस था, कंक्लूशन था। मैंने अटेम्प्ट किया, लेट्स सी, बिकॉज जो मैंने मॉक में लगाया था वो ठीक ठाक था, आई विल से। देन पजल था, मैंने तो पजल टच भी नहीं किया। आई नो वेरी वेल दैट पजल में मैं फंसूंगा ही फंसूंगा, ठीक है। तो पजल मैंने टच भी नहीं किया। एंड रिवर्स सिलॉक्स था, एक था, वो मैंने करा। एंड मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट रीजनिंग में 18 है। रीजनिंग में 18। आई नो इट वाज पुअर, बट क्या करूँ यार, इतना देर लगा दिया इनपुट आउटपुट सॉल्व करने के लिए। लेकिन वो, आई रियली होप दैट वो करेक्ट होगा। एंड इट वाज वेरी ट्रिकी। एक बार जो पैटर्न समझ गया, वो उसको तो इजी लगेगा, लेकिन वो पैटर्न समझने में, एज ए न्यू स्टूडेंट टू अपियरिंग फॉर मेंस एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज टफ, आई विल से। वो जो क्वेश्चन का लेंथ था,
एंड क्रिटिकल रीजनिंग वो जो था, माय गॉड, रीजनिंग का लेवल रियली रियली मॉडरेट था। मैं तो बोलूँगा टफर था यार, टफर टू टफेस्ट था। जो अच्छा स्टूडेंट है उनको शायद मॉडरेट लग सकता है। मेरा तो पूरा बैंड बाजे बारात। रीजनिंग गया, देन आया जनरल अवेयरनेस का सेक्शन ओपन हुआ। 40 क्वेश्चन था एंड मेरा जो मैंने सितंबर किया था, अगस्त किया था एंड अक्टूबर के थोड़ा बहुत करा था, ठीक है। तो मेरा अटेम्प्ट लाइक 4 अल्टीमेट कॉमन था, लाइक 4 100% कॉमन था जीके में, 4 एंड थोड़ा थोड़ा नॉलेज था। तो इसलिए आई हैड टू गेस, लाइक 60% याद आ रहा था, कुछ कुछ क्वेश्चन में 80% हो सकता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अटेम्प्ट किया या थोड़ा बहुत गेस करा, बिकॉज नंबर तो इंक्रीज करना पड़ेगा ना। आई हैड टू, देयर वाज नो वे, आई थॉट सो आई हैड टू अटेम्प्ट। मेरा जनरल अवेयरनेस में मैंने 15 करा हूँ, 15, ठीक है। अगर देखते हैं, अगर सही होता देन अच्छा होगा, अदरवाइज इट वुड बी जस्ट सेक्शनल निकल जाए बस। जनरल अवेयरनेस हो गया, देन आता है इंग्लिश। ओ माय गॉड, मैंने इंग्लिश दो दो आरसी था, एक पैराजम्पल था, पैराजम्पल मैंने नहीं अटेम्प्ट किया। 2 आरसी था, आरसी उसमें क्वेश्चन कम, ज़्यादा क्रिटिकल रीजनिंग का दे रखा था, लाइक स्टेटमेंट बेस्ड एंड इट मेड यू टू थिंक, लाइक आपको सोचना पड़ेगा ये कौन सा होगा, क्या नहीं होगा। इंग्लिश कम, रीजनिंग ज़्यादा लग रहा था मेरा क्वेश्चन में, लाइक इंग्लिश क्वेश्चन में। माय गॉड, इंग्लिश लेंदी था एंड इंग्लिश कम, क्रिटिकल रीजनिंग ज़्यादा था, मैं बताऊँ सच में। तो इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट 25 करा हूँ, ठीक है, 25। इंग्लिश was moderate, yes, I will say English was moderate। and next open हुआ क्वांट। क्वांट के लिए मैं क्या बताऊँ, जितना कम बोलूँ उतना सही। क्वांट was the toughest one, अगर 4 सेक्शन मिला जाए, क्वांट was the toughest one। क्वांट में जब क्वेश्चन अपीयर हुआ स्क्रीन पे, आई गॉट ब्लैंक, मेरा ब्रेन कुछ काम नहीं कर रहा, टोटली जस्ट बूम। ये मैं क्या देख रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन में टच नहीं कर सकता था, लाइक ये क्या है, इस टाइप को तुम्हें करा ही नहीं, इस टाइप तो मैंने करा ही नहीं, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे सोच रहा था मैंने। 20 मिनट मेरा सोचने में चला गया, ये कौन सा अटेम्प्ट करूँ कौन सा नहीं करूँ, क्यूएसएस में, क्वेश्चन सिलेक्शन में। अब बताओ, दो आई नो दैट आई एम नॉट अ गुड लाइक ग्रेट स्टूडेंट, बट थोड़ा तो प्रैक्टिस करा हूँ ना। लेकिन क्वेश्चन देखो, हर साल कुछ ना कुछ नए न्यू पैटर्न के साथ आता है। एंड अगर जो जो स्टूडेंट को लाइक एस्पिरेंट को ये क्वांट लाइक फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल एबिलिटी और जो बेसिक होता है, लाइक बेसिक बहुत स्ट्रांग है जिसके, वो शायद कर सकता है, लाइक इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली, बट उसको सोचने में मजबूर करेगा एंड वो आंसर निकल सकता है, लाइक आंसर फाइंड आउट कर सकता है। अदरवाइज इट वाज वेरी टफ, लाइक इट वाज वेरी टफ फॉर मी।
वेरी वेरी टफ, लाइक 4 सेक्शन में क्वांट टफेस्ट था। सेकेंड शिफ्ट 30 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट में हर किसी को आस्क कर लेना कि क्वांट का लेवल कैसा था, वो लोग बोलेगा कि क्वांट टफेस्ट था, ठीक है, लेंदी एज वेल एज टफेस्ट। डीआई मैंने टच भी नहीं कर सकता, इतना दिया हुआ था, लाइक मेरा लैक ऑफ प्रैक्टिस। आई रियली एक्सेप्ट द फैक्ट, या इट वाज माय फॉल्ट फॉर नॉट डूइंग सो वेल, लाइक फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग सो वेल। लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से आई एग्रीड, आई एक्सेप्टेड, बट या इट वाज द टफेस्ट वन, ठीक है। अगर बोल लाइक फ्रॉम रैंक 4 to 1, अगर फ्रॉम द लाइक विच वन इज द हार्डेस्ट, ऐसे टाइप कुछ लेवल होता है, देन द हार्डेस्ट वन इज क्वांट, सेकेंड मेरे को लगा इंग्लिश, थर्ड रीजनिंग एंड फोर्थ जीके, क्योंकि जीके में अगर कॉमन अगर आता है तो बढ़िया, अदरवाइज स्किप दैट। तो ऐसा ही लगा। तो इट वाज द ओवरऑल रिव्यू और सेल्फ गिवन एनालिसिस ऑफ IBPS PO मेंस सेकेंड शिफ्ट 30 नवंबर, एंड मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो आई थॉट दैट कौन कौन सा इंसाइट्स में ले सकता हूँ फॉर माय अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशंस एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस, कि आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड वो एनालिसिस करना पड़ेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ओके, ओ आई फॉरगॉट, मेरा इंग्लिश में अटेम्प्ट मैंने तो बोला 25 एंड जीके में भी बोला 15 एंड क्वांट का मेरा अटेम्प्ट था लाइक 9, ओनली 9। आप समझ सकते हो क्वांट का लेवल कितना टफ था। लाइक मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन समझ जाओ कितना टफ था, टफेस्ट था क्वांट। मेरा अटेम्प्ट 9 हुआ एंड आई रियली होप दैट मेरा सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए बस। एंड देन आया था डिस्क्रिप्टिव में ऐसे लिखना था, एज यू नो दैट 15 मार्क्स का, एंड लेटर था। लेटर मैंने चूज करा, एक पुलिस ऑफिसर को लेटर लिखना था फॉर न्यूसेंस इन योर लोकेलिटी, लाइक इफ टीजिंग और स्नैचिंग, टीजिंग, ये सब जो होता है बाय मिसक्रिएंट्स इन योर लोकेलिटी, यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर लोकल पुलिस स्टेशन, ठीक है। ये मैंने चूज करा था, यही मैंने लिखा हूँ। एंड और ऐसे में था लाइक फार्मर के लिए जो वेदर रिपोर्ट होता है, वेदर फोरकास्टिंग होता है, ये सब कैसे इम्प्लीकेशन कर सकता है टू इम्प्रूव देमसेल्फ, ये मैंने छोड़ दिया। लाइक प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए, ये मैंने छोड़ दिया ऐसे में। ऐसे मैंने लिखा हूँ, एक ऐसे था डेवलप्ड स्मार्ट सिटीज़ करके, लाइक इवेल्युएट द डेवलप्ड स्मार्ट सिटीज़ यूजिंग टेक्नोलॉजीज, ऐसे कुछ करके था वो। ऐसे मैंने लिखा हूँ। लेटर मैंने पूरा लिखा लाइक टू द फॉर्मेट, लाइक प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर लाइक बॉडी जो होता है, कंक्लूशन होता है, वो अच्छे से लिखा 10 मार्क्स के लिए। एंड ऐसे मैंने ओनली 120 वर्ड मैंने लिखा हूँ, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, मेरा सिर्फ 8 मिनट्स था टू राइट ऐसे। क्या बताऊँ यार, और थोड़ा अगर हो करता था अच्छा, लाइक एटलीस्ट 200 वर्ड्स तो लिखना चाहिए था, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं सिर्फ चाहता हूँ लाइक कट ऑफ क्लियर हो जाए बस। देखता हूँ क्या होता है। रिजल्ट तो आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू द रिजल्ट, लाइक हुआ क्या नहीं हुआ। एंड इनसाइट्स जो मैंने लिया, मेरा ओवरऑल फर्स्ट टाइम IBPS PO मेंस एग्जामिनेशंस, लाइक एनी मेंस एग्जामिनेशंस,
लाइक आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड उसमें घबराने का मत, लाइक डोंट गेट पैनिक्ड। उसमें न्यू पैटर्न न्यू टाइप क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसे सोचकर ही आपको जाना पड़ेगा मेंस देने के लिए, ठीक है। स्पेशली फॉर पीओ मेंस, चाहे आईबीपीएस पीओ मेंस हो और एसबीआई पीओ मेंस हो। अगर क्वेश्चन न्यू होगा, क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ही ज़्यादा होगा, क्वेश्चन हार्ड होगा, ऐसे सोचकर ही आपको जाना पड़ेगा। लाइक मॉक में तो आ जाता है 20-30 क्वांट में और एनी सब्जेक्ट्स में, तो एक्सेप्ट जीके, तो उसमें अटेम्प्ट कम ही होगा, ऐसे सोचकर ही जाओ, ठीक है। तो या इट वाज इट वुड बी गुड, इट वुड बी बेटर, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर सेक्शनल क्वांट में क्लियर हो जाए एंड जीके थोड़ा करेक्ट हो जाए, देन आई विल डेफिनेटली क्लियर द कट ऑफ। नाउ लेट्स सी। एंड मेरा NICL असिस्टेंट का भी प्रीलिम्स था, वो भी मैं डिस्कस करूँगा टुमारो। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन अगर याद हो आया हो, देन आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। सो join in my telegram, join telegram, the link is in the description, and also you can subscribe this channel to for more updates. Yes, that's it. Thank you for watching this video. You have keep practicing, स्टडी हार्डर। आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं रिमाइंड कर रहा हूँ मेरे भी लिए, लाइक आई हैव टू स्टडी हार्डर, आई हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग so that I can clear all the examination. Have a great day ahead.